अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, खैर मकदम स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। आज 26 अगस्त 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। कल 27 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में मुस्लिम आक्रोश मोर्चे का इनेकाद किया गया है। और नाजरीन, इस मोर्चे को क्यों सजाया जा रहा है, किस वजह से मुस्लिम आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है, और बहुत सारी बातें इस मोर्चे के ताल्लुक से हम जानेंगे शेख मुख्तार उर्फ बबलू से, जो कि इमाम पार्टी सिल्लोड तालुका अध्यक्ष हैं। और इस मोर्चे को किन किन पार्टियों की हिमायत है, कौन कौन पार्टी के लोग इसमें शामिल है, ऑर्गेनाइजर कौन कौन पार्टी के लोग हैं, तमाम बातें तफसीली जानकारी हम लेंगे शेख मुख्तार उर्फ बबलू से। और नाजरीन, मैं बता दूं कि ये मोर्चा सिल्लोड जामा मस्जिद से लेकर सिल्लोड तहसील ऑफिस तक रहेगा। मुस्लिम आक्रोश मोर्चा का जो इनेकाद कल किया जा रहा है, तो इसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन हैं, किन किन पार्टियों की हिमायत है, सबसे पहले हम आपसे वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये मोर्चा जो है तो सभी संगठनों की तरफ से निकाला जा रहा है। सभी संगठनों को मिलाकर हमने एक जो है एक अल्पसंख्यक संघर्ष समिति का आयोजन किया है सिल्लोड में, और उस अल्पसंख्यक संघर्ष समिति की ओर से ये मोर्चा निकाला जा रहा है। और पठान भी है और मैं भी इस समय यहाँ पे। देखिए, इसमें जो है तो सभी दल के लोग शामिल है, जैसा कि हमारे माजी नगर अध्यक्ष बनेगा पठान है, सैयद अनीस है, शेख शाकिर है, एडवोकेट उस्मान वकील है, यूनुस कामरेड है, शेख रफ़ीक है, फ़हीम पठान है, शमीम रजवी है, और अकरम शेख अकरम है, और ऐसे जितने भी पार्टियों के लोग हैं सभी, और सभी मुसलमान लोग जो है तो इस मोर्चे में शामिल है। इस मोर्चे में जो है तो कोई सियासी ये नहीं है, ये मोर्चा जो है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए निकाला जा रहा है। अच्छा, ये इस मोर्चे में सिर्फ सिल्लोड शहर के लोग शामिल हो गए या सिल्लोड ग्रामीण के लोग भी जो है तो इस मोर्चे में आने वाले हैं? ये मोर्चा पूरे तालुके का मोर्चा है, सिल्लोड और सोयगांव का। तो इसमें बहुत जिस तरीके से हमारी मेहनत रही है अभी पिछले 7-8 रोज़ से, तो इंशाल्लाह जो है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरे तालुके से लोग इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। ऐसा, जैसा कि आप बता रहे हैं, सिल्लोड शहर नहीं बल्कि सिल्लोड के ग्रामीण के लोग भी इस मोर्चे में शामिल रहेंगे। तो ये मुस्लिम आक्रोश मोर्चा का मकसद क्या है? क्योंकि जब इतनी भारी पब्लिक होगी, भारी पब्लिक इकट्ठे जमा होगी, तो इसका मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, इसका मकसद साफ है कि पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमले, मुसलमानों की मस्जिदों और दरगाहों के ऊपर हो रहे हमले, मुसलमानों युवकों के साथ हो रहे मॉब लिंचिंग, अत्याचार, जुल्म, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र की सियासत नहीं बल्कि भारत की भी सियासत में जो है तो एक सियासत करने के लिए मुसलमानों एक समाज को जो तो विशेष तौर पे टारगेट बनाया जा रहा है, और टारगेट बनाकर उनकी सियासत चमकाने के लिए जो है तो मुस्लिम नौजवानों को जो है तो बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, और मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, दरगाहों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और ये तो हो रहा है। लेकिन इतनी नीचे तक के सियासत चली गई कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी, जिनको जो है तो हम जान से भी ज़्यादा प्यार करते, जिनके खिलाफ गुस्ताखी मुसलमान अपनी जान दे सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इसी को बार बार टारगेट बनाकर जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी करते हैं। और गुस्ताखी करने के बाद इस बार तो वाकई इस तरीके से पेश आया कि एक मर्दुन महाराज ने, उसको महाराज भी नहीं कहना चाहिए, वो भगवा चोला पहनकर जो है तो एक साधु के रूप में एक शैतान है जो तो एक भगवा चोला पहनकर बैठा है। क्योंकि हमने संतों को देखा है, संतों का काम होता है कि अपने धर्म का प्रसार करना, और कोई भी धर्म का अगर संत है तो उसका ये काम होता है कि अपने धर्मों के जो के अंदर जो अच्छाइयाँ होती है तो वो अपने समाज को बताना, और उस अच्छाइयों को प्रस्तुत होकर दूसरा समाज भी जो है तो उस धर्मों से जो है तो आकर्षित होता है। लेकिन इस महाराज ने अपने धर्म का नहीं बताते हुए हमारे धर्म के बारे में खोटी मालूमात और झूठी मालूमात बताई, जिससे जो है तो मुसलमानों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी आक्रोश है। इसीलिए जो है तो, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनको मालूम है, और गुस्ताखी उस महाराज ने तो की है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यहाँ की जो सरकार है, सरकार के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कहता है कि मैं जो है तो इस महाराज का समर्थन करता हूँ कि केस को भी धक्का नहीं लगाने दूंगा। इससे जो है तो मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसी गुस्से को इजहार करने के लिए हम सरकार के सामने
संविधान में कि एकनाथ शिंदे जो है तो आप मुख्यमंत्री है, आप एक संवैधानिक पद पर एक जिम्मेदारी पद है आपके पास, और आप इस तरीके का भाषण, आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं? आप जो है तो एक समाज को टारगेट बनाने वाले के क्या ये कैसा समर्थन कैसा कर सकते हैं? इसी को लेकर जो है तो ये मोर्चा निकाला जा रहा है। और इसके अलावा इस मोर्चे में जो है तो जो इसके पहले हमने देखे कुछ दिन महीनों पहले विशालगढ़ में, कोल्हापुर में जो है तो एक मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, उसके उनको भी जो है तो सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान में तेढ़ निर्माण करने वाले, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करने वाले लोगों के ऊपर जो है तो गुना दाखिल होने चाहिए और उनको अटक होना चाहिए। जैसा भी आपने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के बारे में कहा कि उन्होंने खुद जहां पर इनका प्रवचन चल रहा था वहां पर जाके मुलाकात की और बात की और समर्थन किया, लेकिन उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक भारी लीडर, भारी नेता पालक मंत्री अब्दुल सत्तार जी भी है। क्या उनके ताल्लुक़ से क्या प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नहीं हैं? देखिए, हमने इस मोर्चे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, पम्पलेट के ऊपर भी के, और ये हमने नहीं लिखा है, ये हर मुसलमान मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो तो अल्लाह के बाद जो तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद अब्दुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जुड़ा हुआ है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अगर जो उस महाराज का समर्थन करता है और उस महाराज के समर्थन करने वाले का समर्थन करता है तो उसको भी जो है तो इस बात को जो है तो सोचना चाहिए, और उसके भी खिलाफ भी मोर्चा है। अच्छा, क्या इस ताल्लुक़ से आपने उनको भी इनवाइट किया है, पालक मंत्री अब्दुल सत्तार जी को? देखिए, हमने खास तौर पे तो किसी की इन्वाइट नहीं किया, लेकिन हमने एक मुसलमान होने के नाते सभी मस्जिदों में और सभी मुसलमान समाज को, कोई नहीं बल्कि अदर समाज को भी दावत दी है कि आओ हम इंसाफ की लड़ाई लड़े और मुसलमानों को इंसाफ दिलाएं। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही है, एकनाथराव शिंदे ये मुख्यमंत्री है और उनके ख़ास आदमी पालक मंत्री अब्दुल सत्तार जी है। अब एक है अदर समाज का, एक है मुस्लिम कास्ट का, लेकिन दोनों तरफ से भी कोई बात सामने नहीं आ रही है। जैसे कि एकनाथराव शिंदे जी ने वहाँ पर जाके प्रवचन में खुद समर्थन वाली बात कही है और पालक मंत्री अब्दुल सत्तार ने उस पर कोई रिएक्ट अपना नहीं किया है। उस पर फिर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें दो बातें हैं, धर्म एक अलग चीज़ है और राजकारण अलग चीज़ है। और धर्म में जो है तो धर्म जो है तो हमारा धर्म है। हमने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग एकनाथ शिंदे से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए उन्होंने ये जानना चाहिए कि उनके लिए सियासत बड़ी है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं तो इस सियासत को उन्होंने ठोकर मारकर या फिर एकनाथ शिंदे के उस बयान का विरोध करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बड़े जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी जैसी रामगिरी महाराज ने बहुत सारे जगहों से उनके लिए कंप्लेन भी हुई है, गुने भी दाखिल हुए, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस मुस्लिम आक्रोश मोर्चे निकालने से उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखो, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इनको जो है तो जब मुख्यमंत्री ही नहीं और यहाँ के गृह मंत्री नहीं समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों को, और ये इनके दिमाग में जो चल रहा है, एक महाराष्ट्र में जो है तो एक बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान के अंदर बंटवारा किया जाए, हिंदू मुसलमान को भड़काया जाए, क्योंकि इनकी राजनीति इस तरीके की चढ़ी। इन्होंने महाराष्ट्र में कुछ विकास तो नहीं किया है, लोगों को एक 1500 रुपये देने कर या कुछ ऐसे लालच देकर अभी इलेक्शन आया तो बस इस तरीके के ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन इन्होंने लोगों को जो है तो सिर्फ जो है तो बंटवारा करने का काम कर रहे हैं और सहानुभूति के नाम पर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। और जब ये लोग ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे तो फिर किस तरीके से कार्रवाई होंगी। तो हमने इसीलिए तो जो है तो हमने एक संविधान हमको इसका अधिकार देता है कि कोई आपके ऊपर नाइंसाफ़ी होती है और कोई आपको जो है तो फंडामेंटल, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जो है तो हमारे गुस्से का इजहार जो है तो हम सरकार के सामने कर सकते हैं। उर्फ बबलू जो एमएम पार्टी सिल्लोड तालुका अध्यक्ष है, तो नाजरीन तमाम जानकारी जो है तो आपके हवाले की गई है कि कल यानी 27 अगस्त 2024 को सिल्लोड शहर में सिल्लोड जामा मस्जिद से जो आक्रोश मोर्चा रैली निकाली जा रही है सिल्लोड तहसील तक, उसका मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, तमाम बातें आपके सामने आ चुकी हैं। और जिस तरह से पालक मंत्री अब्दुल सत्तार के ताल्लुक से सवाल करने पर कहा कि राजनीतिक अलग है और धर्म मजहब अलग है, तो धर्म पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में होना चाहिए, इस तरह का खुला और साफ अल्फाजों में शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने कहा। आइए देखते हैं कल 27 अगस्त 2024 को मुस्लिम आक्रोश मोर्चे में पालक मंत्री अब्दुल सत्तार की एंट्री होती है या फिर कल वो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, तो कल ही पता चलेगा। देखते रहिए लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।